औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम class. Today we will discuss water potential. The water potential is the chemical potential of water. Features of water potential. स्टूडेंट्स ये देखें पॉइंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पांचों की पॉइंट्स की बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपने वो डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है अब्जॉर्ब कैसे होता है, वाटर जो है उसकी मूवमेंट कैसे होती है और वाटर ट्रांसफायर कैसे होता है। तो जाइलम के अंदर वाटर मूव कैसे करता है, ये सारे जो लेक्चर है हम इसी की बेस पे वर्क जो है इसी की बेस पे होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखें, कह रहे वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। कि जो वाटर है वो कहां से कहां मूव करता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो देखें बेटा, इसको समझने के लिए सिंपल एक पॉइंट है कि देखें वाटर पोटेंशियल अगर 1 है, ठीक है, सॉरी -1 है, और यहां पर क्या है 0, तो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, 0 से -1 की तरफ मूवमेंट होगी। अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टेप की समझ आ गई। सेकंड देखें, एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स लोअर द वाटर पोटेंशियल। कि अगर हम वाटर के अंदर सॉल्यूट्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो वाटर पोटेंशियल को लो कर देगा। देखिए बेटा, सॉल्यूट्स क्या करेंगे, सॉल्यूट्स जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना, बॉन्डिंग कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, सॉल्यूट्स जब जाके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, उसके रिजल्ट में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल 0 था उससे कम हो जाएगा। क्यों? कि वाटर पोटेंशियल को हमने डिफाइन क्या किया था, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू डू वर्क, कि वाटर मॉलिक्यूल्स की काम करने की सलाहियत। तो देखिए बेटा, जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल्स उसके साथ जाके अटैच होंगे तो उसके अंदर एबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्क करने की कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड वैल्यू। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसको हमने क्या हुआ है, कंसीडर कर ली, 0 कंसीडर कर लिया। अंडरस्टैंड? अब देखें वाटर पोटेंशियल कब स्टैब्लिश होता है, जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट करती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल मस्ट बी लोअर। कि जो सेल का वाटर पोटेंशियल है वो क्या करना है, हमें हमेशा लोअर रखना है देन दैट ऑफ एपोप्लास्ट इन ऑर्डर टू मेन टर्गर पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल के टर्गर पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का वाटर पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, लोअर रखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सिंपल देखें, सपोज ये क्या है, ये सेल है, ठीक है, एपोप्लास्ट क्या होती है, द आउटर साइड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट कहते हैं। तो देखें बेटा, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये क्या कर देगा, वाटर पोटेंशियल सेल का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और क्या होगा वो, और देखें
इर्द गिर्द एपोप्लास्ट वाला रीजन क्या है, वहां पर वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो वाटर क्या करेगा, एपोप्लास्ट से सेल के अंदर मूव करेगा और जिससे क्या होगा, सेल में टर्जिडिटी आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर इन पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आपने लाजमन डिस्कस कर लेना है। इसी की बेस पे मैं फिर कह रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारे लेक्चर इसी की बेस पे होंगे। ये देखें बेटा, इस डायग्राम में देखें, वाटर जो है ये प्लांट दिखाया हुआ है, ये कैसे मूव करता है। सबसे पहले वाटर अपटेक फ्रॉम सॉइल, ये कहाँ से प्लांट लेगा, प्लांट ये वाटर जो है ये विद द हेल्प ऑफ रूट लेगा। ठीक है, रूट हेयर्स एक्सटेंशन कर देंगी, सरफेस एरिया को एक्सटेंड कर देंगी अब्जॉर्प्शन में। वाटर मॉलिक्यूल मूव हुआ रूट टू जाइलम। जाइलम में देखें कोहेजन एंड एडहेजन इन द जाइलम। कोहेजन कैसे होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखें एडहेजन, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल के साथ भी जुड़े हुए हैं, जाइलम के वॉल के साथ। ठीक है, अब देखें कोहेजन, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एडहेजन में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वॉल के साथ भी जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टैंड? ये देखें, ये सबसे पहले क्या हो गया, ये वाटर अब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन हो रही है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपायरेशन। मैंने कहा था 3 मैकेनिज्म हमने डिस्कस करने हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो देखें तीसरा मैकेनिज्म क्या आ गया, ट्रांसपायरेशन का। जैसे ही लीफ में पहुंचा वाटर, मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर ने यूज हुआ, स्टोमेटा ओपन हुए, उसके बाद वाटर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में चला गया। ये 3 स्टेप्स से बेसिकली, ये हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर। यहाँ तक आपको समझ आ गई हो गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली वाटर पोटेंशियल के 4 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हम सॉल्यूट पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है इसे हम कहते हैं साई एस। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द चेंज इन वाटर पोटेंशियल कि ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, कि जब वाटर पोटेंशियल के अंदर चेंज आता है किस वजह से, सॉल्यूट्स की एडिशन से, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब देखें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय डिल्यूटिंग द वाटर। जो फ्री एनर्जी होती है ना वाटर की, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या हो जाता है, जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते हैं ना किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये सिस्टम को डिसऑर्डर कर देता है। ठीक है, उसके साथ ही वो उसकी एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। उससे क्या जाहिर होता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, वो इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये स्पेसिफिक सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि सॉल्यूट कैसा होगा या कि नहीं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, इसने कम करना ही करना है। अंडरस्टैंड? कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए वैन हॉफ्स इक्वेशन है। ठीक है, देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस आर टी सी। ठीक है, आर क्या है, आर इज द गैस कांस्टेंट, वो हम पढ़ते थे ना इक्वेशंस में, गैस कांस्टेंट में केमिस्ट्री में, वो वाला आर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.32 जॉल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसके अलावा सी एस सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। ठीक है,
यहां तक समझ लग गई। और ये जो माइनस साइन है इसके साथ ये वाला, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्यूट की एडिशन से वाटर पोटेंशियल क्या है, वो हमेशा कम ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि सल्यूट की एडिशन से वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद इन द सेल इज प्रेशर रेफर टू एज टर्गर प्रेशर। कि वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो सेल के अंदर क्या करता है, टर्जिडिटी पैदा कर देता है, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेशर होगा वो क्या कर देता है, वो वाटर पोटेंशियल को हाई कर देता है, और जो नेगेटिव प्रेशर होगा वो इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मेरी बात समझ गए? तो देखें बेटा, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल कैन आल्सो बी डेवलप्ड। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल भी पैदा होता है। ठीक है, ये किस में होता है, जाइलम के अंदर और सेल्स की वॉल्स के दरमियान। अब देखें नेगेटिव प्रेशर क्या क्रिएट करेगा, नेगेटिविटी हमेशा क्या क्रिएट करती है, टेंशन। आप इस चीज को ऐसे ही याद रख सकते हो कि नेगेटिविटी क्या क्रिएट करती है, नेगेटिविटी टेंशन क्रिएट करती है। मेरी बात समझ गए? तो देखें ये क्या करती है, जैसे ही टेंशन क्रिएट होगी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, वहां पानी आएगा। इस तरह टेंशन क्रिएट होते होते एक कॉलम बन जाता है, और उस कॉलम के रिजल्ट में क्या हो जाता है, वाटर लॉन्ग डिस्टेंस मूव करता है। मेरी बात समझ लग गई यहां तक? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखें बेटा, ग्रेविटी हम सबको पता है कि क्या चीज है। कहते हैं ग्रेविटी कॉजेज वाटर टू मूव डाउनवर्ड। क्या होता है कि ग्रेविटी क्या करती है, वाटर को नीचे की तरफ मूव करवाती है, अनलेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। मेरी बात समझ गए? और जो साई जी की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, देखिए बेटा ये हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि वाटर की हाइट क्या है रेफरेंस स्टेट से। ठीक है ना, कि अगर देखें रेफरेंस स्टेट पॉइंट जमीन से पानी की हाइट कितनी है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो किस चीज से कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। ठीक है, इसका सिंबल देखें, मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखें ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आमतौर पर इसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ इसकी वैल्यू देखें, क्या वैल्यू है, जो इक्वेशन दी थी 0.01 मेगा पास्कल पर मीटर। ठीक है, तो देखें क्या कह रहा है कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो, 10 मीटर का हो, तो और देखें वो क्या करेगा, ट्रांसलेट इनटू अ 0.1 मेगा पास्कल चेंज इन वाटर पोटेंशियल। कि अगर डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर का हो तो क्या करेगा, उसके अंदर 0.1 मेगा पास्कल चेंज आएगा वाटर प्रेशर के अंदर। ठीक है, अब देखें बेटा ये क्या होता है, हम जब वाटर को डील करते हैं किसके साथ, सेल लेवल पे, वाटर को जब हम डील कर रहे हैं कि यहाँ पर सेल लेवल पर, उसकी ट्रांसपोर्ट को जब डील करना है सेल लेवल पर, तो क्या होना है, ग्रेविटेशनल कंपोनेंट इस ओमिटेड कर दें, इसको हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है किससे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल। इन दोनों प्रेशर से ऑस्मोटिक पोटेंशियल और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओमिटेड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस केस में क्या बन जाएगा कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बेटे
नेग्लिजिबल कर देना है, इसको हमने क्या कर देना है, नेग्लिजिबल करना है हम इसको, इसलिए हमने इक्वेशन जो है वो सिर्फ इतनी ही यूज करनी है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। Metric potential. It is the amount of water bound to a matrix of a plant or a hydrogen bond and is always negative to zero. Students, metric potential क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अम्बाइब्रेशन का एक प्रोसेस है उसको समझना होगा। अम्बाइब्रेशन क्या होती है? एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कोलाइडल पार्टिकल्स। वाटर कोलाइडल पार्टिकल्स का मतलब समझ गए ना, वाटर लविंग पार्टिकल्स, ठीक है, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, वो जो अब्सॉर्ब होते हैं सीड के अंदर में, वो उसके रिजल्ट में क्या आ जाता है, वाइब्रेशन के रिजल्ट में सीड फूल जाता है। ठीक है, मेरी भाई यहां तक समझ लग गई। अब देखें, इसको मैं सिंपली पहले डिफाइन कर दूं, फिर ये मैं स्लाइड को रीड आउट करूंगा कि वाइब्रेशन के प्रोसेस में क्या होगा, सीड फूल जाएगा। अब हम इसको सिंपली मैट्रिक पोटेंशियल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन water potential due to metric substances is called metric potential. metric substances देखें, एक सीड है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसकी अम्बाइबेशन प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, वो वाटर, ठीक है, वो वाला सीड ज्यादा अम्बाइब करेगा एज कंपेयर टू जिसके अंदर स्टार्च होगी। स्टार्च के बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगी, सेलुलोज। अंडरस्टैंड? तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू मैट्रिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये ज्यादातर ड्राई सीड्स में होता है। इन अ ड्राई सिस्टम इट कैन बी एज स्लो एज -2 मेगापास्कल इन अ ड्राई सीड और एज हाई एज 0 इन वाटर सैचुरेटेड सिस्टम। कि ये जो ड्राई सीड होगा उसके अंदर माइनस में होगा, लेकिन अगर जो वाटर सैचुरेटेड सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली आउटसाइड लिविंग सेल इन रिलेटिव ड्राई सिस्टम। ये लिविंग सेल के जो आउटसाइड है वहां पर रिलेटिव होता है। सो डीलिंग विद द लिविंग प्लांट द फैक्ट्री में लिटिल कंट्रीब्यूट हैंस कैन बी नेग्लेक्टेड। और जब हम प्लांट के साथ डीलिंग करते हैं तो मैट्रिक पोटेंशियल को भी हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं कि देखिए हमने इसके अंदर वाटर पोटेंशियल को डिस्कस किया है। वाटर पोटेंशियल के बेसिक 4 कंपोनेंट्स थे, उनके अंदर कौन कौन से, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मैट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया है। ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन बनी है वाटर पोटेंशियल की, वो क्या बनी है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. Okay ji, Allah Hafiz, stay blessed.